अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन पेज उर्दू के 8वें लेक्चर में आज हम सबसे पहले मास्टर डॉक्यूमेंट और इस तरह पेज नंबरिंग का तरीक़ाकार देखते हैं कि इन पेज पर हम किस तरीके से किसी भी मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाना हो या किसी किस्म का कोई बुक के हवाले से हमने कोई कंपोज़ करना हो, तो फिर अगर हम उसमें मल्टीपल पेजेस यूज़ करते हैं तो उसमें हम किस तरह हर पेज पे एक यूनिक नंबर लेकर आ सकते हैं, यानी पेज नंबर। ये चीज़ हम एमएस वर्ड में भी सीख चुके हैं और इसी तरह आज हम इसको इन पेज में सीखेंगे कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। सबसे पहले जी आपने फ़ाइल और न्यू लेना है और यहाँ से ओके करना है तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपने फ़र्स्ट थिंग फर्स्ट करना है वो ये है कि आपने नंबर ऑफ़ पेजेस डिफ़ाइन करने हैं। मैं आपको इसका ना पहले भी एक तरीक़ाकार बता चुका हूँ कि इन पेज में इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसमें टाइप करते जाते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं। जब आप टाइप करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप पेज के नीचे आते हैं, पेज ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेज इंसर्ट हो जाता है। तो ये तो एक तरीक़ाकार है। इसी तरह एक तरीक़ाकार ये है कि मैनुअली आप सबसे पहले प्री डिफाइंड यानी आप नंबर ऑफ़ पेजेस दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बुक बना रहा हूँ और उसमें 70 पेजेस हैं, तो फिर मैं ये करूँगा कि जनाब मैं इसको पहले से 70 पेजेस जो हैं वो डिफ़ाइन कर दूँगा और फिर मैं काम करता रहूँगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पहले 2, 3, 4, 5 पेजेस में काम किया है, फिर आप अगले 20 पेज छोड़ के अगर आपने 26वें पेज में कोई काम करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 75 पेजेस मौजूद होते हैं। ये कैसे होगा और कैसे बनता है, इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने जाना है इंसर्ट में और यहाँ से पेज की ऑप्शन लेनी है। पेज के ऑप्शन में वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा नंबर ऑफ़ पेजेस। देखें, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पहला पेज मौजूद है, तो अगर आपने एक ऐसी बुक बनानी है जिसमें 75 पेजेस होंगे तो यहाँ आपने 74 का नंबर देना है, क्योंकि एक पेज पहले से मौजूद है। तो चूँकि हमें 75 पेजेस चाहिए तो हम 74 मज़ीद पेजेस लेंगे। जब ओके करेंगे तो हमारे पास ये देखें यहाँ पर 2/75 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ अभी हमारे पास 75 पेज आ चुके हैं। यहाँ से हम वापस पहले पेज में जा सकते हैं। ये अभी हम पहले पेज में आ गए हैं और 1/75 का मतलब है कि हमारे पास टोटल 75 पेजेस आ गए हैं। तो ये तो हो गया जी नंबर ऑफ़ पेजेस को इंसर्ट करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि जनाब मास्टर डॉक्यूमेंट के ज़रिए हम पेज नंबरिंग कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि पेज नंबरिंग आपने कहाँ पुट करनी है। अगर टॉप ऑफ़ द डॉक्यूमेंट पुट करनी है तो हम ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपने बॉटम करनी है तो फिर आप पेज के नीचे आ जाएं, और ये आपने पहले करना है, यानी कोई भी कंपोजिंग करनी है उससे पहले आपने करना है, ताकि आपको पता हो कि आपने पेज नंबर कहाँ पर इंसर्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद जब आप अपनी डिज़ायर्ड जगह पर आ जाएंगे, यानी आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने फ़लाँ जगह पर पेज नंबरिंग देनी है। मैंने डिसाइड किया कि मैंने बॉटम में देनी है और राइट कॉर्नर में देनी है, तो मैं पेज के बॉटम में आ गया हूँ। अब इससे रिगार्डलेस आप किसी भी पेज में हो, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं चौथे पेज में हूँ और अब आपको याद आया या आप सोचते हैं कि जी मैंने पेज नंबर डालना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस मर्ज़ी पेज में मौजूद हैं, आप इनके साथ ये कैपिटल एम आपको दिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एम जो है बुनियादी तौर पर ये मास्टर डॉक्यूमेंट के लिए है। इस पर आपने क्लिक करना है तो आप ऑटोमेटिकली पहले पेज में आ जाएंगे। देखें 1 बाय 1। और अब आपने सिर्फ ये करना है कि आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ से पेज नंबर लेना है। लेकिन कैसे, अब देखें, चूँकि मैंने बॉटम में करना था, मैं बॉटम में मौजूद हूँ, तो मैं यहाँ से ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। ये आपका जो होता है ना, ये याद रखिएगा टाइटल वाला होता है, यानी एक तो ऊपर वाला नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला सिर्फ टाइटल के लिए। इसको जब लेंगे तो इसकी जो हाइट है वो प्री डिफाइंड होती है, इसकी लेंथ आप जितनी चाहें दे सकते हैं, मगर हाइट इसकी प्री डिफाइंड है। अब जब ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा, इसमें कर्सर ब्लिंक कर रही है, तब आपने जाना है इंसर्ट में और यहाँ से पेज नंबर अब अनेबल हो गया, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर हैश का निशान आ जाएगा। इट्स मीन के जनाब आपका पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। और कहाँ हो चुका है, जहाँ आप चाहते हैं। अब आप एरो पर क्लिक करें और बेशक इसको मज़ीद अगर अलाइन करना है अपने पेज पर तो यहाँ कर दें, या जहाँ आपका दिल करता है। अगर आपने सेंटर में करना है तो ये देखें, मैं इसको इधर सेंटर में ले आता हूँ पेज नंबर को। ये जनाब मैं पेज के सेंटर में ले आया हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जब मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ पेज को, पेज नंबर को, उसके बाद मैं ये करूँगा कि जनाब मैं दोबारा से एम पर, यानी जो कैपिटल एम है, इस पर क्लिक करूँगा और मैं वापस नॉर्मल आ जाऊँगा। देखें मैं चौथे पेज में था। आप अब यहाँ से अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो आप देखें तीसरा पेज, दूसरा, हर पेज में ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग आ चुकी है। अच्छा, सेव करने का तरीका तो सिंपल है। आपने फ़ाइल में जाना है, सेव करना है इस डॉक्यूमेंट को। यहाँ से मैं इसको कोई भी लोकेशन देता हूँ, डेस्कटॉप, यहाँ पर मैं को फ़ोल्डर बना लेता हूँ जैसे कि अदनान, और उसके बाद जनाब इस फ़ोल्डर में जाकर मैं इसका नाम रख देता हूँ बुक। तो कोई भी नाम मैं दे देता हूँ जनाब, ये उस नाम से सेव हो जाएगा। इसी तरह
जब आप कंपोजिंग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि तो स्टार्टिंग में है कि आपने एक इन पेज फाइल सेव कर दी, अब आप इसमें कंपोजिंग करते रहें, टाइपिंग करते रहें। जब आपकी टाइपिंग मुकम्मल हो जाएगी, 75 पेजेस आपके कंपोज हो जाएंगे, तो फ़र्ज़ करें कि आप इन पेजेस को किसी और यानी कि जिफ फार्मेट में या किसी यानी ऐसे फार्मेट में सेव करना चाहते हैं जो कि पिक्चर फार्मेट हो, यानी जो बाद में किसी पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी इजीली ओपन हो जाए। अगर इन पेज आपके पास नहीं भी है तो इसके लिए आप जाएंगे जी फाइल में और यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज से ब्राउज़ में जाएंगे जनाब। ब्राउज़ पेज से आप जो भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करना चाहें, अभी मैंने ये लिया हुआ है डेस्कटॉप पर अदनान के नाम से फ़ोल्डर है जी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से ये वाला। अब इसके अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ जैसे माई बुक। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ इस फोल्डर में और इस पेज को मैं नाम दे देता हूँ, जैसे बुक का पहला पेज होगा तो पेज मैं दूंगा 1 या जो भी देना चाहूँ, 00 और 1 दे देता हूँ, या 00 नाम दे देता हूँ, वट एवर, मैं 001 दे देता हूँ। कंप्यूटर बिट मैप नीचे आपका सिलेक्टेड है, उसके बाद आपने सेव करना है। अब यहाँ आना है जी, आपने एक्सपोर्ट एज पिक्चर में, यहाँ आपने ऑल पेजेस सेलेक्ट करने हैं, ये फ्रॉम 1 to 1 ये नहीं आपने करना। जब आप ऑल पेजेस को क्लिक कर देंगे तो इट्स मीन कि अगर आपके पास ये 75 पेजेस हैं तो ये ऑल पेजेस जो हैं ये आपके एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब आप ओके करें और अब आप देखें कि ये आपका 1 by 1 जो है ना, इट विल टेक राउंड अबाउट 20 सेकेंड्स और मे बी 25। तो इन सेकेंड्स में इंशाल्लाह ये 75 के 75 पेजेस आपके जो हैं उस फोल्डर में एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे कि हमारी पेज नंबरिंग कैसे डिस्प्ले हो रही है। बाकी टाइपिंग आपकी नॉर्मल है, जैसे आप टाइप करते हैं, जैसे आप टाइटल बनाते हैं, कलर चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं उर्दू का, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये एक पेज नंबरिंग का जो ऑप्शन था ये मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक बुक बनानी है और उसमें मल्टीपल पेजेस हैं तो आप हर पेज को एक यूनिक पेज नंबर दे सकते हैं, और वो हमने तरीकाकार सीखा है मास्टर पेज से यानी मास्टर डॉक्यूमेंट से। तो ये जनाब होने वाला है, बस 68 तक पहुंच गया है, 70, 71, इसी तरह आप 75 हो गया जी ये आपका। तो तमाम पेजेस एक्सपोर्ट हो गए। अब आप जाएं इस फोल्डर में और ये देखें यहाँ पर माई बुक, और इसके अंदर ये तमाम पेजेस आपके आ गए हैं जी जो बुक के थे 75 पेजेस। आप जिस मर्ज़ी पेज को खोलें, जैसे 27 है तो देख लें ये सब आगे जा रहे हैं, और इनको अगर आप देखना चाहें कि जनाब इसके ऊपर पेज नंबर है तो ज़ाहिर है ये अभी आपका जो व्यूवर खुला हुआ है यहाँ आपको हल्का सा ये रिसाइकल बिन के पास पेज नंबर नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने बॉटम में डाला था। आप इसको रोटेट करके देख लें। अब यहाँ पर वो कह रहा है जिप फाइल डू नॉट रोटेट, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम इस फाइल को राइट क्लिक करते हैं ओपन विद और इसको पेंट में ओपन कर लेते हैं जनाब। अब पेंट में ओपन करके आप देख लें नीचे पेज नंबर आपको यूनिक नज़र आ जाएगा। जिस मर्ज़ी आप फाइल के साथ तसल्ली कर लें आपको उसके ऊपर इंशाल्लाह यूनिक पेज नंबर मिलेगा। इस पर 51 है, सो हर पेज पर एक यूनिक नंबर आ चुका है। तो आई होप कि आपको यहाँ पेज नंबरिंग की और मास्टर डॉक्यूमेंट के हवाले से आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि हम किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से मास्टर डॉक्यूमेंट आपका ये पेज नंबरिंग इंसर्ट करने में काम करता है। ठीक है, ये मास्टर डॉक्यूमेंट का बटन है और आप जब ये लगाएंगे, बेशक आपने एक्स्ट्रा पेजेस नहीं भी इंसर्ट किए आप तब भी मास्टर डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपने मास्टर डॉक्यूमेंट लेना है, कोई भी काम करना है, जैसे लेट सपोज़ ये मैंने लिया है, आपने कोई भी कहीं भी ड्रॉ किया, इसमें आपने पेज नंबरिंग इंसर्ट कर दी है, उसके बाद आप वापस पे ये मास्टर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद फर्दर आप जब जाते हैं पेज में और यहाँ से आप फ़र्ज़ करें 3 पेजेस और इंसर्ट करते हैं तो आपके जितने भी पेजेस इंसर्ट होंगे यूनिक, उनके ऊपर ये यूनिक पेज नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेशक आप पेज नंबर इंसर्ट करके मास्टर डॉक्यूमेंट लें, चाहे मास्टर डॉक्यूमेंट लेकर और पेज नंबर इंसर्ट करके बाद में एक्स्ट्रा पेजेस लें, डजंट मैटर, इसने आपकी जो है यूनिक पेज नंबरिंग इंसर्ट कर देनी है। अब इसमें आप प्रैक्टिस करें और इसमें किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा।